जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात दी है। हरियाणा की जींद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की जींद में पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में 2600 से अब ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। 10 कोच वाले हाइड्रोजन ट्रेन को DUMU सेट के रूप में तैयार किया गया है और इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन में डीजल या फिर इलेक्ट्रिक का इंजन नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का यूज होगा। ट्रेन की सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसर और 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम की भी पूरी तैयारी की गई है। ट्रायल में ये ट्रेन 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है। तो यानी कि भविष्य में देश के दूसरे रेल रूट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर इस एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका पहले से ही हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं और अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। तो देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। चीन से सोनीपत के बीच ये चलेगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम। कुछ ही देर में लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उत्साह देखिए लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। तो रवि कालीरमन हमारे संवाददाता इसी खबर पर जींद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। रवि, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। कितना उत्साह लोगों में, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तस्वीरें? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया की, वो जिंद की धरा से, जिंद की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। जिंद से सोनीपत तक की ट्रेन चलने वाली है और इस ट्रेन के सफर में करीब 10 से 11 स्टेशन जो है वो बीच में आएंगे। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम स्पीड इस ट्रेन की रह सकती है। इको फ्रेंडली है, सिर्फ पानी पर चलेगी, यानी कि हाइड्रोजन पर चलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिंद की धरा से एक ही जो लोगों के मन में बात थी कि पानी से किस प्रकार से ट्रेन चलाई जा सकती है, उसको देखने के लिए काफी तादाद में जो आम लोग हैं वो स्टेशन के बाहर जो आउटर स्टेशन होता है वहां पर मौजूद रहे और वहां के तमाम लोगों ने इस ट्रेन को चलते हुए देखा कि किस प्रकार से पानी से यानी कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके अलावा जिस प्रकार से ट्रेन रही है तो इसमें निश्चित तौर पर प्रदूषण रहित रहेगी, इको फ्रेंडली रहेगी और नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो भी इस ट्रेन में काफी कम रहने वाला है, क्योंकि इंजन नहीं है और जिस प्रकार से सिर्फ भाप से ट्रेन प्रेशर से ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण एक 2047 का जो मिशन भारत है और मिशन विकसित भारत है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रेन काफी अहम कड़ी मानी जा रही है। और इसी प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज आने वाले समय में और देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक ट्रेनें, इस प्रकार के अनेक जो प्रयोग जो है वो भारत में 2047 तक देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिनके लोगों में, हरियाणा के लोगों में काफी उत्साह इस रेल को के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अब कहा जा सकता है रवि, सिर्फ एक ये ट्रेन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, बल्कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो उसके साथ करीब जाता हुआ एक और बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सी सौगातें आज हरियाणा को, चंडीगढ़ को और इसके साथ साथ पंजाब को देने वाले हैं। वो भी विकसित भारत 2047 की रूपरेखा को तैयार करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से सड़कों की बात की जाती है, सड़कों के अनेक जाल बिछाने की बात की जाती है, वो सड़कों की सौगातें हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब को देने वाले हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर को भी आगे बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार, भारत सरकार लगातार प्रयासरत रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को भी एक बड़ा निवेश की सौगात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जो एक जनसभा को संबोधित करते हुए देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बात की जाए तो 2047 का जो विजन था, तो उस मिशन को लेकर, उस विजन को लेकर कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल। और रवि, जरा ये भी बताइएगा, अब जो लोग वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि स्कूली बच्चों को हमने देखा ट्रेन के अंदर वो मौजूद थे, लोगों में कितना उत्साह, लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आए इसको लेकर? अब बिल्कुल देखिए, जींद में जब से ये खबर आई है कि जींद की धरा से, यानी कि हरियाणा की धरती से जींद से और सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, तब से ही काफी लोग जो है इस ट्रेन को देखने में उत्सुकता जो है वो उनकी नजर आ रही थी। आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस ट्रेन को छोड़ा गया, झंडी दिखाई गई, और उसके बाद तमाम लोगों में कहीं ना कहीं ये उत्सुकता थी कि इस ट्रेन को किस प्रकार से चलाया जा रहा है, किस प्रकार से तमाम चीजें इस ट्रेन में डाली गई है। और ये उत्सुकता जो है वो आने वाले कुछ समय तक बनी रहेगी, जब तक कि तमाम जो लोग हैं उस ट्रेन का सफर ना कर लेते हैं। लेकिन इस ट्रेन के सफर की अगर खासतौर बात की जाए तो स्कूली बच्चों को सबसे पहले इस ट्रेन का सफर कराया गया। कुछ एक अन्य लोग थे वो भी इस ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए, और पहली यात्रा इस ट्रेन की ऑफिशियल यात्रा जिसको हम कह सकते हैं, जींद से लेकर सोनीपत तक की रहने वाली है। और इसके बाद लगातार सोनीपत से जींद और जींद से सोनीपत के लगातार ये चक्कर ट्रेन जो है वो लगाती रहेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता लोगों के मन में थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। और इस प्रकार से एक अलग तरह की ट्रेन में सफर करना हर एक नागरिक का, हर एक प्रदेशवासी का, देशवासी का सपना होता है कि वो पहली पंक्ति में खड़ा होकर इस प्रकार का जब इनोवेटिव आइडियाज लेकर के कोई सरकार आती है और इस प्रकार की एक जो बहुत कॉमन चीजें नहीं होती और वो कहीं ना कहीं प्रदेश में चलती है, देश में चलती है, तो निश्चित तौर पर उसको देखने में उत्सुकता तमाम लोगों की रहती है। जी बिल्कुल। अब साथ ही साथ रवि भी बताइएगा कि रेलवे के इतिहास में कितना बड़ा मील का पत्थर इसे माना जा रहा है? एक बार सवाल दोहराएं स्वाति। रवि, सवाल मेरा ये था कि रेलवे के इतिहास में भी एक बड़ा अचीवमेंट है ये, एक मील का पत्थर इसे कहा जा रहा है। अब बाकी ट्रेनों से अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि देखिए ना किसी तार से ये चलेगी, ना ही डीजल से चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल से ये चलेगी। अब कितनी अलग ये ट्रेन है, क्या कुछ सुविधाएं इसमें लोगों के लिए, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा रवि। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा मील का पत्थर साबित है रेलवे के इतिहास के लिए बात की जाए, या फिर इस प्रकार के जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती है, उसमें बहुत अलग ये ट्रेन रहने वाली है। क्योंकि इसमें डीजल यूज नहीं हो रहा, इसमें बिजली यूज नहीं, और इसमें कोयला यूज नहीं हो रहा, और अपने आप में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के माध्यम से, यानी कि सिंपल तौर पर हरियाणा में लगातार ये कहा जा रहा है कि पानी से रेल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से चलाई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के आइडियाज हैं वो निश्चित तौर पर रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए बहुत एक इनोवेटिव आइडिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस प्रकार की ट्रेनिंग और बनेंगे, इस प्रकार के व्हीकल्स और बनेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हरियाणा का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तस्वीर बदलने वाली है, सूरत बदलने वाली है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज अगर आते रहे, इस प्रकार की चीजें अगर होती होगी, तो निश्चित तौर पर 2047 से पहले भारत विकसित होने की कगार पर होगा। ये तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, ये यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार से जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जींद का था, तो उसके बाद आप सोशल मीडिया पर खासतौर पर देखेंगे कि इस प्रकार के तमाम चीजें जो है वो चल रही है। किस तरह से भारतीय रेल ने एक इतिहास जो रस्तर है वो जींद की धरा पर दिखाया है। जी बिल्कुल। अच्छा रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे, कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा, क्या कुछ तैयारियां वहां पर संबोधन को लेकर? बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली स्थल पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जनसभा की अगर खासतौर पर बात की जाए, जनसभा के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं, जिसमें सड़कों की सौगात है, हेल्थ इंफ्रा की सौगात है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से ये जनसभा को संबोधित करके चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे, चंडीगढ़ से जालंधर। ये कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। और जींद की धरा से खासतौर पर बात की जाए, तो भिवानी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, जींद मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, या अनेक ऐसी जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज हैं जो हरियाणा से होते गुजरे हैं, और उनकी अलग अलग जो हाईवेज हैं उनकी सौगात वो जो है प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। दिल्ली कटरा जो है नेशनल हाईवे है, जिसका 157 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा की धरा पर आता है, हरियाणा की धरती पर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी सौगात हरियाणा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और इस प्रकार से अनेक सौगात, करीब
17,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो हरियाणा के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब और चंडीगढ़ के और हरियाणा को मिलाकर करीब 27,600 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो इन तमाम जगहों पर जाकर देने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी सौगात इसलिए भी रवि अब इसको कहा जा रहा है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अब जो युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं वो भी पैदा करने की कोशिश से की जा रही है, यानी कि युवाओं के लिए भी एक बड़ी सौगात को कहा जा सकता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब भी इस प्रकार की चीजें प्रदेश में आती हैं, खासकर हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो इतने मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, युवाओं की तरफ से बच्चे तमाम जो लोग हैं वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, एजुकेशन प्रकार के मेडिकल कॉलेज तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो बेरोजगार लोगों को रोजगार भी के अवसर भी प्राप्त होते हैं। संतों की अगर खासतौर पर बात की जाए तो तमाम परिवहन में आने जाने की सुविधा और इस प्रकार के अनेक चीजें। ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास। आप तस्वीरों पे नजर बनाए रखिए, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। कई और विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोगों को दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।